लॉकडाउन का एक ऐसा टाइम था दोस्तों, उस समय कुछ लोगों की नौकरियां छूट चुकी थी। कुछ लोगों के पास एक नया आस था, एक नई उम्मीद थी। वो है बाइक टैक्सी और फूड डिलीवरी का काम। कुछ लोगों के पास एक नया आस था, एक नई उम्मीद थी। वो है बाइक टैक्सी और फूड डिलीवरी का काम। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के जॉब छूट चुके थे उनको कहीं ना कहीं ये जो गिग वर्किंग शब्द अब आया है। जिनके पास दोस्तों अपनी बाइक थी और काम नहीं था, जॉब छूट चुका था, उनके लिए दोस्तों स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो, ये जो कंपनियां थी दोस्तों, लॉकडाउन में एक अमृत का काम किया। ठीक है, और एक दवाई का काम किया दोस्तों। बीमारी में जिस तरीके से दवाई सही करता है ना, ऐसे ही लॉकडाउन में दोस्तों काम ना होने की वजह से अपने बाइक से कुछ पैसे कमा लेना, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में काबिले तारीफ था, जिसके थ्रू दोस्तों लोगों ने अपना घर परिवार चलाया। और मतलब एक मेंटली जो प्रेशर था ना, उस प्रेशर से कहीं ना कहीं निजात पाया। तो दोस्तों मैं ये सब क्यों बातें कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे क्या बात बोलने लग रहा है आज ये। तो सबसे पहले ये वीडियो देख, मास्क को नीचे करिए, चेहरा दिखाइए। गवर्नमेंट से हमें अप्रूव मिला, मैं यूनियन का पूरा मुंबई महानगर प्रदेश उपाध्यक्ष। तो क्या करना? गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दिया है कि आप जो रैपिडो बाइक करिए, उनका जो स्टेटस है उसका वीडियो बनाइए, उनका फोटो के साथ, गाड़ी के साथ हमें भेजिए। उस गाड़ी को मैं 24,000 का फाइन मारूंगा। 12,000 गाड़ी, 12,000 ड्राइवर, 24,000 का फाइन मारूंगा, क्योंकि लाइसेंस कैंसिल होने के बाद भी आप चला रहे हो। अभी जो ये वीडियो आपने देखा दोस्तों, ये महाराष्ट्र का था, जिसमें कि एक ऑटो चालक यूनियन और टैक्सी यूनियन का कोई अध्यक्ष है। वो बोल रहे हैं कि मुझे सरकार ने अधिकार दिया है कि मैं आपका जो काम आप कर रहे हो इलीगल तरीके से, इसको दिखाऊं उनको, और आपकी जो काम है इस पे चालान करवाऊं, वो भी 24,000 रुपए का। तो क्या सच में सरकार ने इनको ये अधिकार दिया हुआ है, या अपने ही मन से मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं और एक आम इंसान को परेशान करने का नया तरीका ढूंढ लेते हैं। मैं अपनी राय रखूं उससे पहले दोस्तों, आपका ये अधिकार है, आपकी ये जिम्मेदारी है। प्लीज इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताएं कि आखिर ये में पट्टा लगाने के बाद एक कॉमन इंसान को कैसे अधिकार मिल जाता है कि यार आप किसी भी पर्सनल को ऐसे टारगेट करके और परेशान करो, जो अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने घर परिवार को 2 वक्त की रोटी देने के लिए दोस्तों एक 2 पहिए की गाड़ी में धूप, बरसात, आंधी तूफान में भटक रहा है, उसको आप परेशान करो। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। ये तो मुंबई की कहानी है जो कि पुरानी हो चुकी है। अब आप अचानक लेके बाइक टैक्सी को क्यों बैठ गए और ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, अभी बेंगलुरु में बहुत बड़ी समस्या चल रही है रैपिडो बाइक टैक्सी को लेके। ठीक है, बाकी बातें करूं मैं, उससे पहले आप ये वाली क्लिप और देख लीजिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर कಡೆಯಿಂದ संघटನೆ कಡೆಯಿಂದ बाइकಗಳು सीज ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ। जो में दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हैं, जिसमें कि कुछ ऑटो ड्राइवर बाइक को सीज करके और लगवा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, अब इन्होंने बेंगलुरु में भाई जो ये बाइक टैक्सी बैन का और जो बाइक टैक्सी इलीगल है, इसका ठेका भाई ऑटो वालों ने ले लिया है। उनको ऐसा लगता है कि बाइक टैक्सी आ जाने से इनके काम पे इम्पैक्ट पड़ा है। ये अपने कर्म भूल गए हैं दोस्तों। ये कर्म क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बोल रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ना गलत, आप मेरे को कमेंट में 2 गाली दे के चले जाना और मैं अपनी गलती मानूंगा। लेकिन दोस्तों कभी भी आप किसी शहर में जाना, एक ऑटो वाले से बोलना भैया मुझे इस सोसाइटी में जाना है, इस जगह पे जाना है, कितना रुपए किराया लेंगे, क्या लेंगे। अगर दिन का टाइम है तो जो वाजिब होगा वो बोलेगा वो। मतलब अगर आपको 4-5 किलोमीटर में जाना है, दिन का टाइम है, तो वो आपको बोलेंगे जी 200 रुपये लगेगा। वहीं अगर आप ऑनलाइन देख रहे होंगे इस चीज को, तो दोस्तों आपका जो फेयर बनेगा वो मुश्किल से 100 रुपये या 120 रुपये बन रहा होगा, 2-3 किलोमीटर की अगर राइड है तो। लेकिन ये लोग 200, 250, 300 रुपये आपसे मांगेंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी रूल रेगुलेशन काम नहीं करता। इसलिए दूसरी चीज, ऐसा नहीं मुझे ऑटो वाले से कोई परेशानी है, बट मैं ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस झेला हूँ, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। 12-1 बज रहा होगा, मैं बोकारो स्टील सिटी से उतरा था, नोएडा आ रहा था ट्रेन से, और विजयनगर से मैंने ऑटो पकड़ा। पहली बार का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों। मुझसे मांगा गया 1400 रुपये। तो मैंने कहा यार 1400 रुपये, और जब आप कहीं भी नए शहर में जाते हो या, तो आपको ये नहीं समझ में आता मैं कैसे जाऊं, क्या है। ये बहुत से लोग R&D नहीं करते। उस समय मैंने भी कुछ ऐसा नहीं करा। मैंने कहा भैया यार ये तो मैप में, लेकिन मैंने देख लिया था, तो मैंने कहा भैया ये तो 16-17 किलोमीटर है, आप इतने रुपए मांग रहे हो, 20 रुपए ले लो, किलोमीटर ले लो, 20-30 ले लो।
आप तो यार एकदम ही 100 रुपए किलोमीटर बात कर रहे हो। तो बोला भैया रात का समय है, ऐसे ही होता है, अगर आपको चलना है तो फिर आपको देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो फिर कोई नहीं जाएगा। लेकिन उस समय टाइम हो गया इस बात को, मैं बाइक टैक्सी और इससे अवेयर नहीं था, और शायद वो सर्विस भी नहीं थी यहाँ पे जबकि मैं ये बात बता रहा हूँ। तो मुझे बड़ा वो चीज खला, मैंने यार बताओ कैसे ये लोग करते हैं। उसमें भी आने के बाद आपको गली में छोड़ेगा, बोलेगा कि घर के बाहर वहां तक नहीं जाऊंगा, ये वो। वहीं दोस्तों एक सर्विस अब आ चुकी है, वो है बाइक टैक्सी। 2016-17 में ये आया था, बेंगलुरु ही इनका बेस था। रैपिडो जब आई थी ना दोस्तों, एप्लीकेशन का जो होम टाउन था ना वो बैंगलोर ही है। अब आप देखें कि बैंगलोर के ही बंदे जो है इस एप्लीकेशन को लेके आज के समय पे सफर कर रहे हैं। ये लड़ाई जो है ना दोस्तों, बाइक टैक्सी बैन और ये ऑटो वाले या टैक्सी वाले बाइक वालों को परेशान कर रहे हैं, ये हमारी कोई पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे ऐसा लगता है कि कैब वाले कुछ लोग और ऑटो वाले समझते हैं कि शायद बाइक टैक्सी आने से जो कैब बिजनेस है, भाई मैं भी कैब में बैठा हूँ, मैं भी कैब चलाता हूँ, बारिश हो रही है देखो, तो मुझे लगा इस टॉपिक पे मुझे व्लॉग्स बनाना चाहिए, मुझे अपनी राय रखनी चाहिए अपनी बात, इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ। प्लीज जो भी बैंगलोर से वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग, इस वीडियो को शेयर कर देना भाई अपने आला अधिकारियों को, जिससे इनको शायद कुछ समझ में आए कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं कुछ लोग। बैंगलोर में दोस्तों बाइक टैक्सी जो आई थी वो 2015 और 17 के बीच आई है। अब आप सोचो इस सर्विस को जो है ऑलमोस्ट 10 साल के करीब हो गई है, 10, 11, 12 साल हो गए रैपिडो को आए हुए, और अब जाके इन पे बैंगलोर में चल रहा है कि बाइक टैक्सी जो है इलीगल है। इलीगल जो शब्द है ना ये गलत है। क्या इलीगल का मतलब क्या होता है यार? है कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप एक बात सोचो, जो अधिकारी ऊपर लेवल पे बैठे हैं वो सोचें कि जो बाइक टैक्सी चला रहा है भाई वो शौक से तो नहीं चला रहा होगा। एक दो लोग शौक से चला रहे होते हैं जिनको घूमने का शौक है या कुछ, लेकिन ज्यादातर 99% बंदे उसमें ऐसे काम कर रहे होते हैं, वो कहीं कंपनी से परेशान है, किसी कारखाने से परेशान है नौकरी में, तब वो सोचता है कि यार कुछ समय भी मेरा टाइम पास हो जाएगा, 2 पैसे भी एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 2-4 लोगों से अच्छी बातें भी हो जाएंगी। इस सोच के संग ना बाइक टैक्सी में काम करता है और उसको अच्छा भी लगने लगता है, और इस सिलसिला चलता रहता है। और इसमें क्या है कि एक जो बंदा बेरोजगार बैठा है उसको एक काम मिल गया, सवारी है उसको एक कंफर्टेबल और सस्टेनेबल और अफोर्डेबल राइड मिल गई। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है यहाँ पे। इसलिए जो अधिकारी हैं, जो अपर लेवल पे बैठे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम इसको लीगलाइज कैसे करें। और क्या ये हमारी कमी नहीं है कि हमने पिछले 12-13 सालों से इस काम को अभी तक लीगलाइज नहीं कर पाए हैं? अब मेरा सवाल उन लोगों से है जो बाइक को सीज करा के 20-20 हजार रुपए ड्राइवरों से लेंगे, अब आप उस पैसे का क्या करेंगे? क्या ये उस कॉमन पर्सन के भलाई के लिए काम में आएगा ये पैसा, या कहाँ जाएगा ये पैसा? और इतने सालों में हर 2-3 साल में ही ऐसा क्यों होता है? अभी कुछ दिन चलेगा ऐसा बैंगलोर में कि भाई लोगों को परेशान कराया जाएगा, राइडर को 1000-2000 राइडर से ये जो है 10-10, 20-20 हजार की उगाई करेंगे पेनल्टी ले लेके, और फिर इसको लीगल कर देंगे। मतलब एक तरीके से काम चलने लगेगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर चलता रहेगा ये काम। फिर 2-3 साल बाद फिर जगेंगे, कोई ना कोई आएगा फिर बोलेगा कि इलीगल है, पर्सनल बाइक चला रहे हैं और इसको ऐसा होगा। तो मेरा सवाल ये है कि इसमें एक परमानेंट रूल क्यों नहीं लेके आते हो? जैसे दिल्ली में कोई लड़ाई झगड़े का सीन नहीं है भाई साहब। आप लोग जो भी रेस्पेक्टिव पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं बैंगलोर से, आप लोगों के लिए ये सूचना है, दिल्ली से सीखो कुछ। दिल्ली ने कर दिया है ईवी रूल, और मैं भी बैंगलोर में भी ये रूल होगा और है भी शायद कुछ, तो मैं अवेयर नहीं हूँ इस चीज को लेकर। लेकिन दिल्ली में ये रूल है कि अगर आपको बाइक टैक्सी चलाना है तो लीगलाइज ये है कि आप अपने पर्सनल बाइक से नहीं काम कर सकते। लेकिन हाँ, ऐप बंद नहीं है, आपके लिए ऐप खुला हुआ है, उसमें दोस्तों ईवी व्हीकल जो है अटैच होगी, ईवी व्हीकल से आप काम करो और अपना घर परिवार चलाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर ऐसा क्या होता है कि साल 2 साल 3 साल बाद ऐसे हवा चलती है एकदम से, और ऑटो वाले कैब वाले आके हजारों बाइकें सीज करवाते हैं, 20-20 हजार 30-30 हजार रुपए के इनके चालान करवाते हैं। वो मेंटली एक प्रेशर दे देते हैं दिमाग में कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, बाइक टैक्सी का जो लोग बंदे काम कर रहे हैं, ये इलीगल है। भाई अगर अपने बच्चे के स्कूल के फीस के लिए पार्ट टाइम बाइक टैक्सी चलाना पड़ रहा है, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, उनको अच्छे रेस्टोरेंट में कुछ खिला देने के लिए अगर बंदा बाइक टैक्सी कर रहा है, अगर ये इलीगल है तो भाई
अब मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों के लिए। अब मेरा सवाल है उन लोगों से जो ऐसा कर रहे हैं, है ना। सवाल ये है दोस्तों कि अगर आपको लग रहा है कि ये इल्लीगल है, तो उसमें कमर्शियल रैपिडो ऐप अगर इल्लीगल है तो उसमें कमर्शियल टैक्सी कैसे अटैच हो रही है, वो भी फिर इल्लीगल है। अगर कमर्शियल टैक्सी है मेरी, मैं रैपिडो की आईडी है भाई साहब कैब में, मैं आपको दिखा देता हूँ। जितने भी बाइक टैक्सी राइडर हैं ओला उबर रैपिडो में और बैंगलोर से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मुझे 100% कमेंट करके जाना कि क्या मैं ये बात गलत बोल रहा हूँ या सही, कमेंट करके बताना, ठीक है। और इस क्लिप को दोस्तों काट के अपने जो भी रेस्पेक्टिव पर्सन हो उनको जरूर दिखा देना कि भाई देखो दिल्ली के एक बाइक टैक्सी एंड टैक्सी ड्राइवर हैं, वो ये कह रहे हैं। वो मेरा कहना ये है कि अगर बाइक टैक्सी इलीगल है, रैपिडो इलीगल है, तो मेरा मानना है कि भाई उसको प्ले स्टेशन से ही हटवा दो। क्योंकि क्या आपका अधिकार रैपिडो जैसे कंपनियों पे नहीं चलता? क्या आपको सिर्फ इतना ही हक है कि आप जो राइडर हैं, जो बंदा अपने घर परिवार के लिए दो वक्त के 2 समोसे ले जाएगा, उतना काम करने के लिए काम करता है कि यार चलो आज की सब्जी का निकाल लूंगा, मैं दूध ले आऊंगा इस पैसे से, बाइक टैक्सी अगर मैं 2-3 घंटा चला लेता हूं तो उस पैसे को कमाने के लिए एक बाइक टैक्सी राइडर निकलता है, उससे कोई वो घर कोठी मकान नहीं बना लेगा। तो मेरा यही पूछना है सवाल उन लोगों से जो कह रहे कि भाई बाइक टैक्सी इलीगल है और 20-30 हजार रुपए का चालान उन बाइक टैक्सी राइडर के ऊपर करते हैं, लेकिन कंपनियों को भूल जाते हैं। भाई कंपनियां जो हैं वो तो सरकार को बता के चला रही होगी ना, और अगर नहीं चला रही है सरकार को बता के, इलीगल है, तो इसको प्ले स्टेशन से डिलीट करवाओ। लेकिन भाई ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वही चीज है कि अभी कुछ दिन के लिए बंद करवाया, इनको टारगेट होगा कि भैया कुछ पैसे अभी इधर से कमा लिया जाए, फिर देखेंगे जब 2-4-5 साल चलने देंगे फिर करेंगे कुछ ऐसे ही। आप लोग दोस्तों इस बारे में क्या सोचते हो ना, मुझे कमेंट करके बताओ। जब ऐसी स्थिति देखता हूँ ना मैं देश में, और खास करके ऐसी चीजों में लेकर, यार जो 2 वक्त की रोटी के लिए बंदे बाइक टैक्सी चलाते हैं, मुझे पता है क्या चला रहे हैं बाइक टैक्सी से, ऐसी बारिश में चला रहे होते हैं, भींग भींग के कपड़े में से ना स्मेल आ रही होती है। पता है जो बाइक चला रहा होता है रेनकोट पहन के ऐसे बारिश में धूप में चला रहा होता है ना, पूरा काला हो जाता है, ये फोरहेड भी ये पूरा यहाँ पे काला पड़ जाता है। किसी को शौक नहीं लगा है चलाने का, और जब उस पे 20-20 हजार रुपए का 10-10 हजार रुपए का चालान होगा ना, तो क्या उस पे बीतती है वही जानता है भाई साहब। ये देखिए रैपिडो व्हाट्सएप से अभी जुड़े, क्या कर लेंगे जुड़ के। अब मेरा सवाल है एक और है दोस्तों, रैपिडो जैसे कंपनियों पे बैंगलोर के ऑफिस से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, नहीं देख रहा है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, उनसे ये क्लिप काट के पूछो कि हमारा जो चालान हुआ है आपने तो रजिस्टर्ड कर दिया हमारे वाइट नंबर को, और अगर ये इलीगल था तो भाई साहब आपने हमारी गाड़ी लगवाया क्यों? और लगवा दिया है, अधिकारी लोग हमें परेशान कर रहे हैं, मेंटली प्रेशर आ गया दिमाग में कि भाई बाइक चालान हो रहा है, सीज कर दिया है, 2-3 दिन 5 दिन रहेगा, टायर का हवा निकल जाएगा, सीट फाड़ देंगे बंदर कुत्ते। घर परिवार में जो बच्ची है, मैं स्कूल लेने जाता हूँ उस बाइक से, या वाइफ को कहीं से छोड़ के आता हूँ, शाम को घुमाता हूँ, अब मैं ये सब कैसे करूंगा? तो ये सवाल रैपिडो से पूछना ऑफिस में जाके, जितने भी जिसका भी हुआ है ये सब चालान वगैरह हुआ है, कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो कि अगर इलीगल है बैंगलोर जैसी सिटी में या जिस भी सिटी में चालान हो रहे, तो आखिर आप अटैच क्यों कर रहे हो हमारे प्राइवेट गाड़ी को? प्लीज बख्श दो हमें, हम कॉमन बंदे हैं, हम 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, सुकून की जिंदगी जीने के लिए ये काम कर रहे हैं, ना कि इतना परेशानी और हेडेक झेलने के लिए। दोस्तों ऐसे वीडियो देखता हूँ ना तो मेरा दिमाग सच में, मैं कह नहीं सकता आप लोगों को कैसा लगता होगा जब ये चीजें देखता हूँ। तो मतलब कहीं ना एक जो नीचे लेवल का बंदा है ना, वही हर जगह पिस रहा है। कंपनी के जो आला अधिकारी रैपिडो जैसी कंपनियों में बैठे हुए हैं, प्लीज आप लोग अगर लीगल है तो चलवाओ यार, और अगर इलीगल है तो मत चलवाओ। क्यों बंदों को परेशान कर रहे हो हम जैसे? आप लोग अपना अपना फीडबैक जो है ना कमेंट करके जाना कि आखिर इन चीजों से कब तक हम बाहर निकलेंगे, कब हम लोग भी एक सुकून की जिंदगी, एक इज्जत की जिंदगी जी पाएंगे। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।